अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर पार्ट 2, जिसमें हम पार्ट 1 में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे और कुछ ब्रेक की वजह से हम लोग वहाँ पर रुक गए थे। तो अभी हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, दुनिया में खुश रहने के तरीके। आपने पार्ट 1 सुना है तो पार्ट 2 जब हम कंटिन्यू करेंगे तो अभी आपको पता चलेगा कि आगे हमारे अगले पॉइंट्स क्या थे। जी सर, काइंडली प्लीज़ कंटिन्यू। नया हमने 11 पॉइंट डिस्कस किए थे जी सर। पार्ट 2 के। तो ये प्रोग्राम का मकसद हम लोगों को आसानियाँ पैदा करना। लोगों को शफाक अहमद कहते हैं, उससे पूछा बाबा कौन है, तो कहने लगे कि बाबा वो जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, किसी की हेल्प कर दें, किसी की मदद कर दें। तो आज से आप भी बाबा बन रही हैं और बाबा आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम इंशाल्लाह। आई विश कि मैं लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वो चाह रहे हैं या जो सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी डिस्टर्ब है कि हम अपनी लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ें हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। इवन वी हैव आवर फ्रेंड्स, वी हैव फैमिली, वी हैव अ लाइफ पार्टनर, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल कि लाइफ में हर कोई इंसान जो है वो खुश हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है। तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हम ये थेरेपी लेके आए हैं, आप ये कह सकते हैं। और सर से काउंसलिंग आप लोगों के लिए स्पेशल, उनसे हम उनका इतना ये स्पेशल टाइम ले रहे हैं जो कि बहुत मुश्किल होता है लेना, पर ही इज़ गिविंग यू। नया हमने या मैं पॉइंट को ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हट के, इसमें तो बड़े आपको वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बड़ा कुछ मिल जाएगा, बट ये मैं ज़रा थोड़ा सा हट के जो अपना एक्सपीरियंस है, जो एस्ट्रोलॉजी में मैंने गेन किया और लोगों के साथ डिस्कशन के बाद, तो वो पॉइंट्स ज़्यादा डिस्कस करना। बिल्कुल सर, लाइफ एक्सपीरियंस ही बेहतर होता है। अच्छा, अगला पॉइंट था बिल्ड अ स्नो फोर्ट। ठीक है, वो याद है बर्फ़ पड़ी हो तो वहाँ पे वो घर बना लो। या जब मेरी पोस्टिंग थी ना मरी में, तो मेरी छोटी बेटी जो अब डॉक्टर लिशबा जिसे कह, तो उस वक़्त क्लास 1 में पढ़ती थी कॉन्वेंट में। तो छुट्टी वाले दिन ना बर्फ़ पड़नी ना, तो मेरे साथ बाहर आ जाना। और घर के फ्रंट में हमारा बड़ा एक स्लोपिंग किस्म का लॉन था, बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा। वो मरी का घर हमारा काफ़ी बेहतर था पिंडी पॉइंट पे। तो वहाँ पे हमने ना एक बनाना, स्नो मैन बनाना, स्नो, उसने अपने कपड़े दुपट्टा वो सारा उसको पहनाना और सारा सेट करके ना, तो फिर वो बड़ा खुश होना। अच्छा, 2-3 दफ़ा बनाया तो हर दफ़ा उसके कोई ना कोई बाहर से ना उसका दुपट्टा भी उठा के ले जाता था कुछ, लेकिन उसके साथ मैं खुद बड़ा एंजॉय करता था। मैं आई फील कंफर्टेबल लेवल पे कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ और कोई ना कोई चीज़ बना रहा हूँ। बिल्कुल हमारी लाइफ की एक्टिविटी है वो। बचपन में वो आप रेत के घरौंदे बनाना, पाँव बीच में रख के ऊपर मिट्टी दबा देना, और वो जब पाँव निकालते थे तो अंदर एक गैप होता था, वो घर बना होता था जी। ये अब आप लोगों को नहीं पता, ये हमारे बचपन ठीक है। तो इस तरह के काम में अपने आप को थोड़ा, बच्चों में से बच्चे बनने की कोशिश करें आप। जब बच्चे, मेरी नवासी आती ना अनाया जो, तो जब वो उससे आती तो मैं उसके साथ ना ऐसे ही होता हूँ जैसे मैं खुद एक छोटा बच्चा हूँ जी। और खूब गुल्ला गुल्ला करते हैं। ठीक है, तो इस किस्म का व्यू फिर आप अपने आप को रिलीफ फील करें जी। बच्चों से खेलना सीखें। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए एक्ट लाइक अ किड अगेन। वो मैंने बात इसको, इस पॉइंट को साथ ही कवर कर दिया। टेक नथिंग फॉर ग्रांटेड। हर बात को ये ना समझो कि ये जो मैं कह रहा हूँ बस वही हो जाए, मेरे पास पे तो मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू चले, मेरा ही सब कुछ चले। नहीं, हर एक को ये ना लो कि नेहा है ना, मैं नेहा को आते कहूँगा बैठ जाओ और ये काम करो। अब नेहा के भी स्विंग मूड्स हैं। नेहा पता नहीं किस मूड्स में आई है, मैं आते ही उसको काम लेना शुरू कर दूँ और उसको कहूँगा कि हाँ बैठो, शुरू करो। पहले तो उससे उसको नॉर्मलाइज करूँगा और उसके पास बैठ के बात करूँगा, फिर उसको पूछूँगा मूड है। आप जब हर बंदे को आप ले लेते हैं नथिंग फॉर ग्रांटिंग, या इससे बंदे ने तो मेरे काम करना ही करना है, इसने मेरे इशारे पे चलना ही चलना है, और जब वो इनकार करता है ना, तो फिर आप एकदम आपको ना 420 वोल्ट का झटका लगता है। बिल्कुल ठीक है। तो इतना अपने आप को अगले बंदे पे इतना हमा दावा मत रखें, उसको मार्जिन दें, उसको थोड़ा रिलीफ दें, ताकि वो भी आपके आगे एक रिस्पेक्ट का एक होता है दायरा,
उस दायरे में एक लिमिट से बाहर मत निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल सर। डोंट इम्पोज योर डिसीजन, जस्ट कंसिडरिंग। गाली कोई नहीं, मैं तो उसको कहूँगा तो वो हो जाएगा, मैं फ़ोन करूँगा देखो अभी आ जाएगा। अब वो नहीं आया, आप नहीं पहुंचा तो आपको सुबकी होगी, सामने जो बंदा बैठा है वो आपको शर्मिंदा होना शुरू कर दें। अब जब भी किसी के साथ बात करें तो कहें अच्छा मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ क्या वो अवेलेबल है, क्या वो आ सकता है या नहीं आ सकता है। आप उसमें थोड़ा सा गुंजाइश रखना सीखें। जब आप कुशन रखेंगे, गुंजाइश रखेंगे तो आप टेंशन फ्री होंगे। बिल्कुल वही ना, समहाउ कुछ लोग क्या करते हैं, बंदूक रख देते हैं आपके कि भाई अभी करें ये काम ऐसे अभी, और वो कभी भी काम आपका परफेक्ट होता नहीं है। उसमें कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है या अप्स एंड डाउन्स कुछ ना कुछ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उससे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, फोर्सफुली करवा रहे हैं। लेट द पर्सन गिव द स्पेस, आप उसको कुछ स्पेस दें और लेट हिम डू द वर्क फर्स्ट। अच्छा, इसका एक पॉइंट और आता है, लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन। ओके, डोंट इंक्रीज योर एक्सपेक्टेशन। अगले बंदे से एक्सपेक्ट, इसको हमने काफ़ी एलेबोरेट कर दिया है, बट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन मीन के अपने दायरा इख्तियार के हाथ से बाहर मत निकलें। जो आपके इख्तियार है उस तक रहें, अपने इख्तियारात को तजावज़ मत करें, एक लिमिट में रखें। जब आप लिमिट से बाहर निकलेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे, एंजाइटी में आ जाएंगे, आगे से रेजिस्टेंस मिलेगी, आगे से आपको समवट कह लें कि शर्मिंदगी का एहसास भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि एक लकीर रखें उसमें अपने आप को। जैसे रेसलिंग नहीं होती तो रेसलिंग का एक बना होता है, एक होता है रस्सियाँ लगी होती हैं जी, एक होती है ओपन होती है। तो वो एक हाथ पे जाके जैसे उसका पाँव बाहर आता है, रेफरी उठा के उसको पीछे कर देते हैं। तो इस तरह अपनी बाउंड्री वजूर अपनी लिमिट है। आगे मैं एक नेहा जो अगला टॉपिक आने लगा है। जी सर, मैं यही आपसे कुछ मतलब चीज़ों के बारे में पूछना चाह रही थी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप कह दें कि हमें उनको अपनी ज़िंदगी से कह देना चाहिए ओके बाय, गुड बाय, मतलब वी हैव टू से गुड बाय टू दोज थिंग्स। वो ऐसी कौन सी चंद आप हमें कुछ 6 चीज़ें बताऊँगा, 6 चीज़ें। चले, ठीक है। नंबर एक ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन। ये छोड़ दें, हर एक को खुश रखना। फ़ौरन आज से डिसाइड कर लें कि अच्छा हो जाएगा काम, उसको भी खुश करना, उसको भी खुश करना, उसको भी खुश करना। और नहीं बाबा, वो हालात पे भी छोड़ दो। छोड़ें इस बात को कि हर बंदा आपसे खुश नहीं रह सकता। और जब इस कोशिश में रहेंगे कि ट्राई टू प्लीज़ एवरीवन, तो आप खुद दुखी हो जाएंगे जी। ठीक है, ये मेरा पॉइंट में कोई समझ नहीं आई तो नहीं, इट्स वेरी क्लियर। चल, फियरिंग चेंज, एक खौफ होता है चेंज का। मसला आपने घर चेंज करना है जी। ओहो, यहाँ पे तो मेरा बेड पड़ा था, यहाँ पे ये पड़ा था, मेरे हमसाए बहुत अच्छे थे, मेरे ये अच्छे थे, मैं अब उधर चल जाऊँगा, मैं ये करूँगा, या मेरी पोस्टिंग किसी गलत जगह पे या पोस्टिंग हो जाती है तो वो कहता है कि नहीं देखो जी वो तो बड़ी दूर दराज इलाका है, ये वो मैं कैसे जाऊँ। वो उसमें अपनी ज़िंदगी को वो अजीरन कर लेता है और चला भी जाएगा लेकिन वहाँ पे टेंशन में रहेगा। हालांकि कहते हैं कि चेंज हमेशा अच्छी होती है जी। वो डर निकाल दें। आपकी अगर ट्रांसफ़र होती गो वहाँ पे अल्लाह ताला ने आपकी डेस्टिनी में ये लिख दिया हुआ है। यानी कह रहे हैं कि अपने आप को ना चेंज जब आप करते हैं तो बेहतर होती है। इसका डर खौफ निकाल दें। आप अपने आप को इतना टेंस कर लेते हैं खौफ से। मेरी 38 ईयर सर्विस है। पहले मैं जब भी मेरी कोई ट्रांसफ़र हो जानी या कुछ मैं बड़ा परेशान होना, यहाँ पे मैं सेट किया हुआ था, यहाँ पे ये था, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँच जाता था नए दोस्त मिलने, नए लोगों से वास्ता पड़ना, नया जगह देखने को मिलनी, और वहाँ पे बंदा जो पीछे छोड़ के है उसको आगे लेके चलता है। तो अपने दिमाग में जो अपनी ज़िंदगी में आपकी तब्दीलियाँ आती हैं उसका डर खौफ छोड़ दें। अगर आपका दफ्तर नौकरी चेंज कर रहे हैं तो कर लें, आपको फ़ायदा मिल रहा है तो कर लें। आप डोंट फील के आप लोग वहाँ पे जाके तंग होंगे। तीसरी चीज़ ये चीज़ अभी निकाल दें। तीसरी चीज़ है लिविंग इन द पास्ट। या हम आप पहले हमेशा बैग जब मैं व्हेन आई वाज डिप्टी कमिश्नर, व्हेन आई वाज फलां, व्हेन आई, अक्सर आप ब्यूरोक्रेट्स को भी सुनोगे तो वो यार वो वक्त अच्छा था, वो बहुत था, ये अब तो कुछ नहीं रहा, अब तो लोग मेरी बातें नहीं सुनते। और जब मैं पढ़ रही थी या पढ़ रहा था
फॉरगेट ऑल दिस, पास्ट में मत जाएं, सेल वीक होते हैं, अपने आप को प्रेजेंट तक रखें। मैंने वो स्विच बोर्ड की बात की थी पिछले बिल्कुल। पार्ट 1 में, स्विच बोर्ड लगा दें, जब भी पास्ट में जाए स्विच ऑफ कर दें। अगर पास्ट में जाना है तो अच्छी अच्छी बातों में जाए, पास्ट में जाना है कोई अच्छे लम्हात को याद करें, अच्छी चीज़ों को याद करें जी। और ना कि आप प्रेजेंट को रो रहे हैं और प्रेजेंट में आप चल नहीं रहे और पास्ट को याद कर करके आहें भर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज से तैयार कर ले कि आपने अपना वो उस कमरे को ताला लगा देना, दिमाग past को के बिल्कुल। लॉक कर दें और आगे चल पड़े। अच्छा, डोंट पुट योर सेल्फ डाउन। हम अपने आप को ना इन्फीरियर समझते हैं। इन्फीरियर कम्प्लेक्स आप समझती हैं? इन्फीरियर कम्प्लेक्स क्या होता है कि दूसरों को देख के अपने आप को छोटा महसूस करना, अपने आप को डिग्रेड करना, अपने आप को लो स्टीम पे सुनना। मैं फिर पिछली किस्त में भी बात की थी कि अल्लाह ताला ने आपको कुछ दे के भेजा है, आपके अंदर बहुत कुछ है। वाई यू फील योर सेल्फ डिग्रेडेड, अपनी अपनी पर्सनैलिटी बनाएं, अपने आप को खुश रखें। आपको मैं पढ़ रहा था निपा में, मैंने ट्रेनिंग ली तो मैं पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ रहा था। वहाँ पे हमारे साथ पुलिस ग्रुप भी थी, डीएमजी ग्रुप भी थी, फॉरेस्ट ग्रुप भी था, सारा था। तो यू नो कि पुलिस ऑफिसर जो होता है, एसएसपी था एक, उसने कहा कि जी हमारी जो है ना, हम जिसको हम कहते थे यार क्या बात है, पुलिस वालों की तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, हम तो फॉरेस्ट में बैठे हैं, पता नहीं ये लोग। वो कहने लगा जी आपका गलत फहमी है, आपकी गलत फहमी है कि हम खुश बैठे हैं। हम लोग जितने जलील हम होते हैं, कोई भी नहीं होता है, वीआईपी की गाड़ी के साथ भाग रहे होते हैं। और उसने इसी तरह कहा था जैसे कुत्ते की ज़ुबान ऐसे 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 कर रही होती है ना, उस तरह हमारी ज़ुबान भी बाहर निकल रही होती है। ये कोई लाइफ है? हम उससे इम्प्रेस हो रहे होते हैं, अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं। उस दिन से बाद मैंने जब पर्सनल मैनेजमेंट का कोर्स किया तो उस वक्त फिर मैंने सोचा कि मेरी जो लाइफ है, मेरी जो सर्विस है, इज़ मच बेटर दैन पुलिस मैनेजमेंट सर्विस। मैं कम का आज़ाद पंछी तो हूँ, अच्छी जगह पे रहता हूँ, अच्छी फैसिलिटीज़ में रहता हूँ, नेचर में रहता हूँ। तो कभी भी जॉब सेटिस्फैक्शन जो होती है ना, वो दूसरों को देख के ना करें, अपनी ज़िंदगी में जॉब सेटिस्फैक्शन करने की कोशिश करें। मेरी बात समझ गए ना? जी बिल्कुल। ठीक है। अब ओवर थिंकिंग आज से निकाल दें, ज़रूरत नहीं, उतना ही सोचो जितनी ज़रूरत है। डोंट रब द इशू। सर ये कहते भी हैं कि ओवर थिंकिंग किल्स, कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, आप खुद ही चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे ऐसे, वो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर सेल्फ, और नॉट गुड फॉर एनीवन एल्स जो आपके साथ कनेक्ट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस तरह से क्या सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप ओवर थिंकिंग करें, हाँ ये चीज़ ऐसे होगी ऐसे होगी, मतलब आप खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। वो इस तरह ना कि आपके पास खिलौना है, उस पर आपने सेल डाला है आप उसको हर वक्त इस्तेमाल करती जाए और जब फ़र्ज़ करें आप इस्तेमाल भी नहीं, तब भी ओपन पड़ा रहे, तो उसके सेल वीक होने ही होने ना। बिल्कुल। ठीक है, फिर नए सेल डाल। इसी तरह ह्यूमन बीइंग भी है कि आप जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो यू लूज़ योर एनर्जी, आपके आईसी दिमाग के फ्यूज़ हो जाते हैं गुंजल पड़ जाते हैं और उस पर आप फंस जाते हैं। अब जब आप अपने दिमाग में वो डाल देते हैं, क्या कहते हैं ज़मीन में क्या लगाते हैं आर्मी वाले, सीट्स नहीं जो बम लगाते हैं, छुपे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो अपने दिमाग में खुद ही बम लगा रहे होते हैं और फिर आप जब चलते हैं तो बम फट रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कहाँ कहाँ लगाया, आप उन्हीं में चल रहे होते हैं, फिर आप उन्हीं में चल के खुद ही फट रहे होते हैं। तो इसलिए आज से ही अपने आपके दिमाग से ये निकाल दें और कभी नेगेटिव ना सोचें। लास्ट पॉइंट, नेगेटिव सोचेंगे तो आपको हर दुनिया का बंदा नेगेटिव नज़र आएगा। हमेशा बी पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव रहेंगे हर बंदा आपको पॉजिटिव नज़र आएगा, और जब पॉजिटिव होंगे इर्द गिर्द हालात भी पॉजिटिव होंगे। जितना पॉजिटिव होंगे उतना रास्ता भी आगे क्लियर होता जाएगा, उतना वो भी। और अपने फ्यूचर को उतना देखो जितनी टॉर्च की रोशनी से आप देखते हैं ना कि वहाँ पे दीवार पे डालते हैं तो वो नज़र आ जाता है, और जब आप पीछे लेके जाते हैं तो आगे स्वाय अंधेरे के कोई नज़र कुछ भी नहीं नज़र आता। तो टॉर्च की रोशनी के मुताबिक चलें
और अपने आप को नेगेटिविटी से निकालें। आज से तैयार कर लें कि हमने ना खुश रहना है। बेशक अल्लाह ताला ने होना वही जो अल्लाह ताला ने आपकी डेस्टिनी में लिख दिया है, ना आप चेंज कर सकते हैं ना कुछ करते हैं। हाँ, अल्लाह ताला कहते हैं तो तदबीर कर, मैं तकदीर बदलता हूँ। और दो चीज़ें आपकी तकदीर बदलती हैं, एक माँ की दुआएं और एक सदक़ात, हकूक़ुल अबाद। ठीक है, और नया अगला प्रोग्राम हम करेंगे हकूक़ुल अबाद पे। जी ज़रूर इंशाल्लाह सर। जी व्यूवर्स, आई होप आप लोगों को हमारे आज के इस शो से काफ़ी कुछ समझ आया होगा और काफ़ी आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जिसको लेके आप परेशान थे। सो इंशाल्लाह मैं आपके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स ज़रूर लेके आया करूँगी और स्टे ट्यून्ड विद अस और काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।